नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। अगर सुबह किसी ने मेरा 5 मिनट का वीडियो डाला हुआ नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा होगा तो आई होप उनका बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आरएसआई कहीं गया ही नहीं, किसी को ट्रेड मिली ही नहीं होगी। और ये जिसने भी कैप्चर की होगी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। मैंने देखा था आरएसआई जब भी हमें नहीं साथ देता है, 50 के नीचे होता है, तो ये बाइंग की ट्रेड सक्सेस नहीं होती है। अगर कल ये किसी वजह से गैप अप ओपन होता है इस बीच, और यहाँ जैसे रेजिस्टेंस लेता है वहाँ भी ऐसे रेजिस्टेंस पैटर्न फॉर्म होता है, तो अगेन मैं शॉर्ट करूँगी। और आरएसआई मुझे 40 के नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। शॉर्ट करके मैं 50 पॉइंट बफर का स्टॉप लॉस लगा के इसको आज की क्लोजिंग का फर्स्ट टारगेट लूँगी। फिर इसको तोड़ने के बाद ये बाकी के टारगेट्स मुझे नीचे की तरफ आते जाएंगे। 49,714 का जो मेरा टारगेट है बाकी वो मिलना चाहिए। फिर 49,560 का ये टारगेट हमें 600 का मिलना चाहिए। 49,600 का ये टारगेट मिलना चाहिए। ये सपोर्ट है, यहाँ पे मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगी। एक बार डेली चार्ट लगा के देखती हूँ डेली में कौन सी कैंडल बनी है वो दिखाने के लिए आपको। ये देखिए यहाँ पे हैमर बनी है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। कल अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हमें मिलती है, थोड़ा सा मार्केट में हमें बाउंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर मौजूद है, ये ऑलरेडी सपोर्ट है। तो सपोर्ट मतलब कि यहाँ से हमें ये रैली मिली है। अगर ये पुट राइटर यहाँ मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि इसके स्टॉप लॉस कटेंगे तो हमें बड़ी तेज गिरावट यहाँ से दिखेगी। ये टूटने के बाद हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे 49,000 तक के भी टारगेट्स मिल जाएंगे, जब तक ये लेवल टूटते नहीं। फिर बैंक निफ्टी को नीचे काफ़ी नीचे की 48,000 तक के भी हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। देखते हैं 48,600 का ये लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। कितने आज अब तक जो भी हमने एनालिसिस करके रखा है, सारे ये वाले टारगेट जो भी थे, आपने जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं। अब तक तो हमें इस मार्केट ने सही ही साबित किया है। मेरे एनालिसिस को आगे भी देखते हैं मार्केट मुझे सही या गलत कितना ये करता है। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस लेता है, तो ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड रहा ये फेवरेबल ट्रेड रहेगी। तो इसको मैं शॉर्ट करूंगी और ये आने वाले मेरे टारगेट्स मुझे मिल जाएंगे, और इसमें मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस दिखेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो देखूंगी कि ये अगर बाउंस बैक होता है तो आरएसआई 60 के ऊपर ज़रूर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव ट्रेड रही तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 51,352 तक के टारगेट्स ऊपर अगर ये मार्केट जाता है तो यहाँ तक मिल सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है फिबोनाची का 50,870 का। यहाँ पे मैं मेरी बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साइडवेज मार्केट रहा, इसी बीच ट्रायंगल में कहीं मार्केट ओपन होके किसी तरफ ब्रेक करेगा, उस तरफ का ट्रेड लेंगे और उस तरफ हमें आरएसआई साथ देना चाहिए, तभी मैं ट्रेड करूंगी, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड करूंगी। ये रहा निफ्टी। निफ्टी में भी सभी में बाउंस क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स ओवरऑल क्या है, रोल ओवर करने पड़ेंगे सबको। नए फीचर्स और नए ऑप्शन बनाने पड़ेंगे लॉट साइज की वजह से, चेंज होने वाले जो अगले मंथ से। ये लास्ट एक्सपायरी थी लॉट साइज की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये गैप अप ओपन होता है 24,000 के पास और मुझे कोई बियरिश फॉर्मेशन दिखाता है, तो मैं इसको अगेन शॉर्ट करूँगी और फर्स्ट टारगेट ओपन प्राइस रहेगा। इसको तोड़ने के बाद मुझे ये नीचे के टारगेट मिल ही जाएंगे, और 23,188 के पास मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगी, क्योंकि ये सपोर्ट है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये सपोर्ट के पास ही कहीं या यहीं पे कहीं, तो मैं देखूंगी अगर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से ये सपोर्ट लेता है कि नहीं।
RSI भी मुझे साथ देता है तो मैं ज़रूर पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगी। यहाँ पे हो या यहाँ पे हो 50 पॉइंट का मैं बफर स्टॉप लॉस लगाऊंगी क्लोजिंग प्राइस का। और ये कहीं पे भी नहीं जाता और साइडवेज ही ओपन होता है, फिर हम इस ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट को थोड़ा आगे खिसका देंगे और जिस तरह भी टूटेगा उस तरफ हमें RSI ने साथ देना चाहिए। तो वो ट्रेड हम ज़रूर मैं प्लान करूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे जो कंफर्म ट्रेड रहेगी ना उसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। इस वजह से साइडवेज ओपन होने पे हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएंगी। फिन निफ्टी में भी वही है। ये देखिए फिन निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ की जर्नी दिखाता है तो मुझे ये रेजिस्टेंस एक है, फर्स्ट तो यही है जहाँ से गिरा था, और फिर ये अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे और 23,600 तक के टारगेट ये देगा हमें। और लास्ट टारगेट है 698 का। यहाँ पे मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर अप करूँगी। ये फिबोनाची का लेवल है। जब तक ये 23,000 या 23,900 को ऊपर की तरफ डिसिसिवली तोड़ के रिटेस्ट करके नहीं जाता, तब तक मैं इसमें बाइंग की पोजीशन मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का नहीं सोचूंगी। अदरवाइज सेल ऑन राइज का ही मैं इसमें ज़्यादा सोचूंगी। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस बीच कहीं और यहाँ पे होता है तो RSI अगर निगेटिव दिखाता है तो यहाँ से शॉर्ट का ही मौका मिलेगा। ये बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी लागू हो जाएगा, निफ्टी में भी लागू हो जाएगा ये ट्रेड। अगर ये ऐसे कहीं पे गैप डाउन ओपन होकर साइडवेज चलता है और RSI 40 के नीचे जाने लगता है तो शॉर्ट करूँगी मैं। स्टॉप लॉस जो ये पैटर्न का लगाऊंगी थोड़ा सा। अदरवाइज अगर ये इस बीच 22,835 के पास अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर मैं RSI का वेट करूंगी। RSI अगर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है ये, तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव मार्केट दिखेगा। फिर ये रैली हमें यहाँ तक 23,600 या 700 तक लेके जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। साइडवेज ओपन होता है और अगर RSI भी 40 के पास ही ट्रेड करता है, 40 और 50 के बीच में आज की तरह ही, तो फिर ट्रेड अवॉइड ही करनी है। लेकिन आज साइडवेज चला है तो कल देखते हैं। एक मैं बात भी आपको बताऊं, अगर मार्केट ओपन गैप डाउन या गैप अप बड़ा पोजीशन में बड़े पॉइंट से होता है तो उस वक्त कोई ट्रेड लेने के बजाय हमें ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट को और फिर ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अदरवाइज हमें उसमें ट्रेड में नहीं कूदना रहता है। इसीलिए जैसे कि आज देखिए गैप डाउन ओपन होके इसने आधे से ज़्यादा को कवर किया है, लेकिन ये धीरे धीरे गया है। जो भी एक्सपर्ट होंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली होगी। मैंने तो कुछ भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ली थी, क्योंकि मुझे मेरा जो सेटअप है उसमें RSI ने मेरा साथ नहीं दिया था। आई होप आपको सारे ट्रेड समझ में आ चुके होंगे, और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ऐसे ही रियल नॉलेज जो भी लेना चाह रहे हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू।